नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और ज्ञान की बात। सुनिए आगे मत बढ़ना। हाँ बोल। बट आज का सेशन मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। एक बात बताओ। मैं एक बैठा सिर्फ एक ही चीज़ ये सोच रहा था कि ये जो कर्म होते हैं, ठीक है, जो अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म बोलते हैं, जब सब कुछ ही भगवान की मर्जी से होना होता है तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म का मतलब करके अच्छे कर्म करके क्या फायदा जब सब कुछ भगवान ने ही सॉर्ट आउट करना है। तो एक चीज़ जहाँ यहाँ मेरे ख्याल से ये मिसकंसेप्शन है लोगों में। ये कॉन्सेप्ट ना गलत तरीके से फैला हुआ है। पता नहीं मेरे को लोगों में है। नहीं, मैं भी 100 बार चीज़ें बोल चुका हूँ पहले। अरे जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, राइट। उसमें लोग गलत कर्म भी कर लेते हैं। अरे भगवान की मर्जी से हुआ, सही कर्म हुआ तो भगवान की मर्जी से हुआ, भगवान पे थोपते हैं। अब एक चीज़ भूल रहे हैं, उदाहरण बड़ा अच्छा दूंगा, क्वेश्चन भी अच्छा है। भगवान ने डिसाइड करी हैं 2 चीज़ें। होता सब कुछ भगवान की मर्जी से है, ये तो लीला है, परंतु इसका लॉजिकल आंसर मुझे देना पड़ेगा और लोग सुनना चाहेंगे इस चीज़ को। भगवान ने डिसाइड किए हुए एक अच्छा एक बुरा, एक भगवान एक शैतान, एक अच्छाई एक बुराई, हर जगह है। तो यहाँ पर है सत्कर्म और बुरे कर्म। अब इसमें ये चीज़ें अगर सत्कर्म करेंगे तो भगवान ने लिखी हुई हैं ये चीज़ें होंगी। बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी लिखा हुआ है ये चीज़ें होंगी। सत्कर्म का जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके से आएगा, बुरे कर्म का रिज़ल्ट है ये इस तरीके से आएगा। अब भगवान ने एक चीज़ हमारे ऊपर छोड़ी हुई है। वो चीज़ क्या छोड़ी हुई है? बुद्धि। ऊपर वाले ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, जो कृष्ण जी भी अर्जुन को समझा रहे हैं कितनी बार कि अपनी इस बुद्धि इस विवेक से काम लो और अच्छाई और बुराई के बीच का फ़र्क देखो। अगर तूने इस बुद्धि से मोह माया में पड़कर ये चीज़ें कर दी, बुरे कर्म कर दिए तो बुरा ही रिजल्ट आएगा, अच्छी चीज़ें कर दी तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। तो दोनों चीज़ों के विषय में लिखा हुआ है। ये बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, विवेक दिया है, तो ये चीज़ तो हम ही डिसाइड करेंगे कि अच्छा करना है बुरा करना है। भगवान ने नीचे पहुंचा दिया हमें मृत्युलोक में, इस धरती पर। अब उसने हमें ऐसे नहीं एम्प्टी मतलब ऐसे खाली भेज दिया, बुद्धि और विवेक देकर भेजा है। तो डिसाइड हमें करना है कि हम अच्छे कर्म करें और बुरे कर्म करें। आप वीडियो गेम भी तो खेलते हो, वीडियो गेम में भी पता है कि क्या स्टेप लेना है क्या नहीं लेना है। जो उस दुनिया, फिर वही वाली बात है कि चलाने वाला कौन है? चलाने वाले तो हम हैं, ठीक है, परंतु उस वीडियो गेम के अंदर जो भी खेल रहा है उसके अंदर बुद्धि और विवेक नहीं है। परंतु यहाँ पर गेम भगवान का ही है सारा। भगवान ने हमें एक विवेक और बुद्धि देकर भेजा है। तो उसने 2 चीज़ डिसाइड की हो कि अंदर ये जो खेल रहा है ना इस दुनिया के अंदर मनुष्य, उसको मैंने बुद्धि और विवेक देकर भेजा है कि वो डिसाइड क्या करता है। अगर वो अच्छा डिसाइड करेगा तो उसको ये रिज़ल्ट दूंगा मैं, अगर वो बुरा डिसाइड करेगा तो उसको मैं बुरा रिज़ल्ट दूंगा। तो यहाँ पर भगवान की मर्जी से ही है चीज़ें डिसाइड हम करते हैं, सत्कर्म करने हैं या बुरे कर्म करने हैं। तो ऐसे ही भगवान की मर्जी से चलेगा तो फिर सब बैठे रहेंगे, कोई किसी को मार देगा, कोई लूट पाट करेगा, कोई चोरी चकारी करेगा, तो अच्छे कर्म तो कोई करेगा ही नहीं। क्योंकि मज़ा तो बुरे कर्म करने वालों को ही आता है ना, क्योंकि अच्छे कर्म में तो बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, हम अच्छे कर्म करते रहें तो हमारा जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली अच्छा होगा। रिजल्ट सोचना ही नहीं है, जैसा कर्म करो, रिजल्ट तो सोचना ही नहीं है। रिजल्ट सोचेंगे तो फिर हमने मन लगा के काम कैसे किया। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। तुम्हें तो फल सोचना ही नहीं है, कर्म करो ना। पर कर्म सत्कर्म होने चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए, उसके पीछे का जो ध्येय है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये है सब, इन सब चीज़ों का मतलब चक्कर। और तेरे सवाल का जो उत्तर था वो ये है। तो सबसे मेन चीज़ है, ऊपर वाले ने एक बुद्धि और दिमाग देकर भेजा है, डिसाइड हमें करना है अच्छा करें या बुरा करें।
अच्छा करेंगे तो भगवान ने उसके बारे में भी किताबें लिखी हुई हैं, मतलब पूरा लेखा जोखा लिखा हुआ, भैया ये अच्छा करेगा तो ये मिलेगा। अगर इस इंसान ने बुरा कर्म कर दिया तो भैया इसको ये मिलेगा। लिखा ऊपर वाले नहीं है, चूज हमें करना है अच्छा है बुराई में से एक चीज़, ये चीज़ है। शुरू करते हैं। हाँ चलो भाई, श्लोकों के उच्चारण की ओर बढ़ते हैं। लंबा हो गई वार्तालाप है, चलो ठीक है, बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 27 की ओर। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इसका भावार्थ ये है, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख व दुख आदि के मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत ही अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। सिंपल सा तात्पर्य है, संसार में जिस भी मनुष्य को इच्छा होगी यानी डिज़ायर होगी और लड़ाई झगड़ा होगा, उससे सुख भी उत्पन्न होंगे, दुख भी उत्पन्न होंगे, और उन सब के मोहों से संपूर्ण प्राणियों में अज्ञानता ही फैलेगी। जब डिज़ायर होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, उनका जो रिजल्ट होगा उससे आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर अज्ञानता ही फैलेगी, तो वो अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 28 की ओर। येषां त्वं गतं पापम जनानम पुण्य कर्मणाम तम द्वंद्व मोहन निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। इसका भावार्थ ये है, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष से द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय करके मुझको ही बचते हैं। सिंपल सा तात्पर्य है, जो भी मनुष्य निष्काम भाव से किसी चीज़ से आसक्त नहीं रहते, किसी प्रकार की डिज़ायर नहीं रहती उनके अंदर, वो और श्रेष्ठ कर्मों का जो आचरण करने वाले हैं, उन पुरुषों का, उन मनुष्यों का पाप नष्ट हो चुका होगा या नष्ट हो चुका है, जिन्होंने ये सब कर्म किए हैं, श्रेष्ठ कर्म का आचरण किया है। वो मनुष्य हैं, वो जन राग द्वेष से जो उत्पन्न चीज़ें होती है ना, उत्पन्न सुख दुख होता है, उसके मोह से युक्त, उसके मोह से मुक्त हो चुके हैं। तो इस तरह के मनुष्य दृढ़ निश्चयी होकर, फर्म डिटर्म होकर मुझको ही बचते हैं, मुझ में ही अपना मन लगाते हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 29 की ओर और 30 की ओर एक साथ, क्योंकि दोनों का उल्लेख एक साथ किया गया है। जरा मरण मोक्षाय मामा अक्षित्य यतन्ति ये ते भ्रम तो दिदु कृत स्नन अध्यात्मम कर्म चाखिलम। ये हो गया श्लोक नंबर 29। बढ़ते हैं 30 नंबर। साधि भूता आदि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विधुयुक्त चेतसे। तो इसका भावार्थ मैं आपको बताता हूँ, दोनों का एक साथ ही है और थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। भावार्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही अच्छा भावार्थ है इसका। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मेरे शरण में आकर, मेरे शरण में होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा और मरण क्या, जन्म और मृत्यु के इस साइकिल से, चक्र से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस भ्रम को, उस भ्रम क्या, वो आपके कहते हैं ना एब्सोल्यूट भ्रम उसको बोलते हैं कि जो एक 100% कोई चीज़ है, ऑब्वियसली भगवान के अलावा कोई और 100% नहीं है, उस भ्रम को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अध्यात्म क्या हो गया कि जो मनुष्य के अंदर सोल है, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। संपूर्ण कर्म क्या हो गया, जितने भी प्रकार के कर्म हैं इस संसार में विद्यमान, कर्म योग हो, धर्म योग हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कर्म है, सबको जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूत तथा अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं। अब यहाँ समझिएगा, अधिभूत क्या होता है। अधिभूत होता है वो मैटर, आपने साइंस में वर्ड सुना होगा एंटी मैटर। वो जो पदार्थ होता है, वो जो तत्व होता है, जो एक सुप्रीम डिवाइन पावर होती है जिसको कोई देख ही नहीं सकता, जो एक सुप्रीम, कहते हैं ना दुनिया की सबसे पावरफुल सुप्रीम चीज़, वो पदार्थ, वो होता है अधिभूत।
अधिदेव क्या होता है? जो आपके अंदर आत्मा है। आदिदेव का मतलब परमात्मा को यहाँ देव बोला गया है, आदिदेव। पर परमात्मा हर किसी के अंदर विद्यमान है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। उसको जानने की ज़रूरत है। तो आदिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित, आदिभूत मैंने आपको बता दिया, और आदिदेव के सहित। आदिदेव क्या होता है? ब्रह्म। ब्रह्म कौन होता है? परमात्मा। एक जो वर्ड है ना ब्रह्म, परमात्मा, जिसको कोई देख ही नहीं सकता, ब्रह्म तत्व के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानता है। अंतकाल क्या होता है? मरने के समय भी जानता है। अधियज्ञ के सहित भी मैंने आपको बताया। अधियज्ञ के सहित का मतलब है कि जो आत्मा, सबके अंदर आत्मा है, उस आत्मा के सहित मुझको जानता है, और वो पुरुष जो मुझे जानते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इसका तात्पर्य बताता हूँ आपको। जब मनुष्य मर रहा हो उस समय उसके अंदर एक इस तरह की भावना आती है कि भाई अब मुझे भगवान में लीन होना है, भगवान तक जाना है। वो सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसको पता है कि तेरा आखिरी समय है। उस समय में जो पुरुष आदिभूत, आदिदेव और अधियज्ञ के सहित मुझको जानते हैं वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ अधिभूत के बारे में बता दिया। अधिभूत क्या है? मैटर। आदिदेव क्या है? ब्रह्म। अधियज्ञ क्या है? सबकी संपूर्ण आत्मा है। सबके अंदर परमात्मा के एक एक अंश विद्यमान है, जिसको बोलते हैं आत्मा। तो अधियज्ञ के सहित मुझे आखिरी समय में भी जानते हैं, वो मुझे यानी परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा अध्याय 7 संपूर्ण हुआ। एक और उपलब्धि हासिल की हम सब ने। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहिए। मैं बड़े बूढ़ों से भी कह रहा हूँ और अपने साथ की उम्र वालों से और छोटों से भी कह रहा हूँ, अपना प्यार भी बनाए रखिए। तो अपने सनातन धर्म की चीज़ों को जानिए, अपने सनातन धर्म को जो भ्रांतियाँ हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करिए, और अच्छी बातें फैलाइए अपने धर्म के बारे में। मैं भी बहुत गलतियाँ करता हूँ। मैंने भी देखा कि कुछ लोगों का उच्चारण में ऊपर नीचे हो जाता है। मैं इंसान हूँ और मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ या कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, टीचर नहीं हूँ कि मैंने पूरी स्टडी की हुई है और मैं आपको समझा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। मैं भी पढ़ के खुद आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि जो हमारे सारे श्लोक हैं भगवत गीता के, कोशिश तो यही रहती है कि 100% सही हो, परंतु मैं इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। 90% सही रखने की कोशिश करता हूँ। उद्देश्य मेन ये है मेरा कि जो उनका सार है, जो उनका भावार्थ है, जो उनका मतलब है, वो हम सब लोगों तक पहुँचे, हमारी यंग जनरेशन तक पहुँचे। क्योंकि चलो मैंने संस्कृत में पढ़ दिया और उसका मतलब ही नहीं बताया। बहुत 1% लोग संस्कृत जानते हैं, 99% लोग तो ऐसे रह जाएंगे। तो उनका सार जानने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि संस्कृत के वर्ड गलत हों, हाँ हो सकते हैं मेरे से, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, इतना ज्ञाता नहीं हूँ मैं संस्कृत के विषय में। तो आप मेरा ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूँगा और ज्ञान की बातें भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलेंगे अगले अध्याय में नए वीडियो के साथ, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।